हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप देख रहे हो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड मार्केटिंग डिवीजन वेस्टर्न रीजन की ओर से जारी किया गया। यहाँ पे नोटिफिकेशन निकाला गया वो ट्रेड अप्रेंटिसशिप टेक्नीशियन और ग्रेजुएट अप्रेंटिसेस के लिए यहाँ पे निकाला गया। वेस्टर्न रीजन के लिए रिक्रूटमेंट है। निकाली गई वेस्टर्न रीजन में अपन बात करें तो महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यूनियन टेरिटरी, दमन दीव और दादर नगर हवेली शामिल है। इसमें जो कैंडिडेट सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट करते हैं वो एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। सबसे पहले महाराष्ट्र स्टेट में अपन यहाँ पे बात करें तो आप देख सकते हो जो टेक्नीशियन अप्रेंटिस है, डिप्लोमा अप्रेंटिस के लिए 30 वैकेंसी निकाली गई है। ट्रेड अप्रेंटिस के लिए 5 वैकेंसी निकाली गई है। ग्रेजुएट के लिए 130 है। उसके बाद ट्रेड अप्रेंटिसशिप जो डाटा एंट्री ऑपरेटर की भी 9 वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई। उसके बाद गुजरात लोकेशन में बात करें तो टेक्नीशियन अप्रेंटिस की 20 वैकेंसी है। उसके बाद में ट्रेड अप्रेंटिस के लिए 5 वैकेंसी निकाली गई है। ग्रेजुएट के लिए 35 है। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 4 वैकेंसी निकाली है। मध्य प्रदेश में टेक्नीशियन के लिए 20 वैकेंसी है। ट्रेड अप्रेंटिसशिप के लिए 5 है। ग्रेजुएट के लिए 15 है। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 3 है टेक्नीशियन के लिए। उसके बाद गोवा है, उसमें टेक्नीशियन की कोई वैकेंसी नहीं है, ट्रेड की नहीं है, सिर्फ ग्रेजुएट की 6 वैकेंसी निकाली गई। यहाँ पे छत्तीसगढ़ पे टेक्नीशियन की 7 वैकेंसी है। ट्रेड की 3 है। ग्रेजुएट की 7 है। डाटा एंट्री ऑपरेटर की 1 वैकेंसी निकाली गई। उसके बाद यूनियन टेरिटरी दादर नगर हवेली तो टेक्नीशियन की 1 वैकेंसी है। ट्रेड अप्रेंटिस की कोई वैकेंसी नहीं। ग्रेजुएट अप्रेंटिस की 1 यूनियन टेरिटरी दमन दीव में टेक्नीशियन की 2 वैकेंसी निकाली गई। ग्रेजुएट की 4 वैकेंसी है वो यहाँ पे निकाली गई। नीचे अपन चलते हैं तो यहाँ पे रेट ऑफ स्टाइपेंड है वो गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो जितने भी आईटीआई के ट्रेड्स है, जिसमें फिटर है, इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक है, या उसके बाद इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक मशीनिस्ट है, तो उसके लिए सभी में कैंडिडेट के पास 10th प्लस 2 साल की फुल टाइम आईटीआई पास आउट होनी जरूरी है, रिकॉग्नाइज एनसीवीटी एससीवीटी के द्वारा। इसी प्रकार से टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए कैंडिडेट के इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना जरूरी है 3 साल का, वो भी फुल टाइम रेगुलर 50% मार्क्स के साथ। और जो ग्रेजुएट अप्रेंटिस है उसमें कैंडिडेट के पास में यहाँ पे जो बीए, बीकॉम, बीएससी, बीबीए की क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पे होनी जरूरी है। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए कैंडिडेट मिनिमम 10th पास आउट यहाँ पे होना जरूरी है। तो ये चीज कैंडिडेट ध्यान रखिए। यहाँ पे जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन थी मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिया। जिन कैंडिडेट के पहले से ट्रेनिंग हो चुकी है, जिनकी ट्रेनिंग जो अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं, जिनके पास 1 साल से ज्यादा का वर्क एक्सपीरियंस है, वो इसमें एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट नहीं कर पाएंगे। और इसके साथ ही कैंडिडेट है जिन्होंने 1/4/2021 से लेकर 31/1/2025 तक जिन्होंने एजुकेशन क्वालिफिकेशन प्राप्त किया, जो ग्रेजुएट और टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करेंगे तो वो उन वही इसमें एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। यानी कैंडिडेट आईटीआई पास आउट तो 1/4/2020 से 31/1/2025 के बीच में पास आउट होना जरूरी है। ग्रेजुएट और टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए 1/4/21 से 31/1/2025 तक पास आउट होना जरूरी है। कैंडिडेट है उन्हें सबसे पहले तो लोकल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है या वोकेशनल रिहेबिलिटेशन सेंटर है, वहां पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पे करना है। उसके बाद इसका एप्लीकेशन फॉर्म है वो एनईपीएस एनईटीएस पोर्टल के थ्रू है वो यहाँ पे भरना जरूरी है। जिन कैंडिडेट के पास में हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट नहीं कर पाएंगे। एज मिनिमम 18 वर्ष, मैक्सिमम 24 वर्ष यहाँ पे रखी गई। 12 महीने के लिए ट्रेनिंग रहेगी। कैंडिडेट का सिलेक्शन है वो यहाँ पे एनईटीएस एनईपीएस पोर्टल पे जिस प्रकार से एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किया जाएंगे उसी के अकॉर्डिंग जो आपने मार्क्स फिलअप किए हैं उसके आधार पर कैंडिडेट को यहाँ पे फाइनली तौर पर शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा। उसके बाद कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। ट्रेड अप्रेंटिसेस को एनईपीएस पोर्टल के माध्यम से www.apprenticeshipindia.gov.in के माध्यम से एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है। डिप्लोमा और जो ग्रेजुएट कैंडिडेट को एनईटीएस पोर्टल के माध्यम से अपना एप्लीकेशन फॉर्म वो यहाँ पे सबमिट करना है। यहाँ पे यूजर आईडी आपको एनईटीएस एनईपीएस दोनों की यूजर आईडी दी है। इस यूजर आईडी पे आपको वो क्लिक करना है। कैंडिडेट को नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन केयरफुली रीड आउट करने के बाद 7 फरवरी 2025 को 5 बजे तक आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। 7 फरवरी 2025 इसकी लास्ट डेट रखी गई है। उसके बाद आप ज्यादा जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है उसकी विजिट कर सकते हैं। एक कैंडिडेट सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर पाएंगे। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स कैंडिडेट को क्या क्या लेके जाने हैं जब कैंडिडेट को यहाँ पे बुलाया जाएगा तो यहाँ पे आप वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इसमें यहाँ पे सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या चाहिए तो उसकी जानकारी यहाँ पे दे रखी है। उसके बाद सारी कट ऑफ डेट है जो कि पूरी करने की वो 31/1/2025 रखी गई। एप्लीकेशन फॉर्म आपको एनईटीएस एनईपीएस पोर्टल के माध्यम से ही यहाँ पे फिलअप है वो
करना है। उसके बाद कैंडिडेट को यहाँ पे जो गूगल फॉर्म है उसके माध्यम से भी अपने डॉक्यूमेंट्स वो अपलोड करने हैं। जरूरी है गूगल फॉर्म का लिंक यहाँ पे दिया हुआ है, इसके माध्यम से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म वो सबमिट कर सकते हो। एनईपीएस एनटीएस पोर्टल के माध्यम से एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के बाद में आपको गूगल फॉर्म भी यहाँ पे पढ़ना जरूरी है। इसके बगैर आपका है वो आगे की प्रोसेस में आपको शामिल नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों लिंक मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जहाँ से डाउनलोड करके आप इसको चेक कर सकते हो और अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हो। वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करना, क्वेरी हो कमेंट करके बताना। धन्यवाद।